था, वो कोयला, वो किसी के यहाँ पे नहीं हो रहा है। हर किसी के यहाँ पे एक छोटे से छोटा अलग-अलग टाइप का पेस्ट आ रहा है। हर घर में पेस्ट हो रहा है, पेस्ट हर कोई कर रहा है। सैनिटरी नैपकिन के मामले में हम फिर भी कह सकते हैं कि अगर बहुत आउटर साइड चले जाइए, आप बिलीव नहीं करेंगे, आज की डेट में भी लोग फीमेल्स जो हैं वो कपड़े यूज़ कर रही हैं अलग-अलग तरह का। मैंने ये खुद फील्ड में जाके महसूस किया, क्योंकि जब इस बिज़नेस में मैं आई थी तब मैंने ये सोचा था कि यार सैनिटरी नैपकिन तो आज की डेट पे सभी यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग भी ये सोच रहे हो कि आज की डेट पे अब तो सब फीमेल अपडेटेड है, क्योंकि बहुत सस्ता आने लगा है, गवर्नमेंट बँटवा रही है, स्कूलों में मिल रहा है, तो सब नैपकिन पे आ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल आउटर साइड अगर जाना शुरू कर देंगे, आप वहाँ पहुँचेंगी तब आपको पता चलेगा अभी भी फीमेल्स नैपकिन पे नहीं है। वो पुराने टाइम की तरह कपड़े यूज़र हैं, वॉशेबल कपड़े या पुराने कपड़े फेंकने फेंकने वाले इस तरह पे। तो आप सैनिटरी नैपकिन को बिज़नेस पॉइंट मत मानिए, आपको बिज़नेस पॉइंट मानना है अपने टूथपेस्ट को। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की, उन फीमेल्स के लिए, या कई बार कुछ बच्चे स्टूडेंट्स को लाइन में लाने के कुछ सारे। ओके, सारे डिस्कनेक्ट हो गए थे किसी वजह से, नाउ कनेक्टेड। तो आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सिचुएशन में भी हैं कि जिन्हें 150 रुपए लगाने से पहले भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, हमें लगता है कई बार जब सारे सक्षम लोग हैं, 150 रुपए या 10,000 5,000 कोई बड़ी बात नहीं है। हम अपना बिजनेस को वहां से शुरू कर रहे हैं कि वो 150 रुपए भी जिसके लिए बड़ी बात है। वहां पर आपको बताना है कि आपके घर में जो पेस्ट आ रहा है, उस पेस्ट की बजाय आपको ये पेस्ट खरीद लेना है। और आज की डेट पे कोई भी पेस्ट 100 120 रुपए से कम नहीं आ रहा है। ठीक है, पहली चीज। अब आपको 10 20 30 रुपए और लगाने की बात है। 30 रुपए और लगा के आप हमारे टीएंस का पेस्ट खरीद लीजिए। सबसे पहले खुद और आपकी फैमिली को इसको यूज करवाइए। तो बिजनेस आपका यहाँ से इसलिए शुरू हो गया कि वो उसकी जो फील है ना, पेस्ट का जो फील है ना, वही बड़ी अलग चीज है। वही आपको ये एहसास करा देगा कि कुछ तो है। बस बिजनेस में हमें यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, यहाँ पे कुछ तो अलग है। जो पेस्ट आप कर रहे थे रेगुलर और वहां से आपने टीएंस का पेस्ट करेंगे, आपको कुछ तो है अलग लगेगा। बस जनरली आपको ये जो अच्छा फील हुआ, हर किसी को अलग अलग लेवल का फील होता है, हर किसी को अलग लेवल। पेस्ट में जिसको पेन हो रहा होगा उसको तो बहुत अच्छा फील होगा, दांत में जिसको दर्द होगा, कैविटी होगी, या किसी के गम्स में स्वेलिंग होगी, या किसी के मुंह में छाले होंगे, मतलब ऐसे समझ लो जिसको कोई भी प्रॉब्लम होगी उस वो पेस्ट का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दीवाना बन जाना है, उसको समझ आ जाना है बहुत अच्छा है। आपको वो लोग भी मिलेंगे, यार वैसा ही तो है जैसा हमने पुराना किया था या जैसा हम करते हैं। ये लोगों को भी बुरा नहीं मानना है कि यार ये तो झूठ बोल दिया। झूठ नहीं बोल दिया, जिसको प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अभी दांत पे, जो 25 से 30 35 साल तक, अब जब कोई दांत पे प्रॉब्लम नहीं है तो उसको कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला। वो उसने लाइफ में अलग अलग तरह के पेस्ट किए होंगे, पुदीने वाला भी, ये वाला भी, वो वाला भी, तो वो कह सकता है। ऐसी कंडीशन में आप उसको 3 से 4 5 दिन दीजिए, उसका लेवल भी चेंज होगा। वो लेवल चेंज होता है फ्रेशनेस से। क्योंकि जो नॉर्मल आप पेस्ट करके अपना शाम तक आपको डिनर तक आपको अपने आप से याद आने लगता है कि पेस्ट करना है, या उससे पहले भी आपने अगर 3 4 चाय पी ली, मैं जैसे चाय की एडिक्टेड थी, अभी धीरे धीरे कम कर रही हूँ, तो लगने लगता था कि पेस्ट की जरूरत है। ऐसे लोगों का रिप्लाई आपको वहां मिलेगा। ठीक है, इंतजार करिए। तो अब आप पेस्ट से बिजनेस शुरू कराना है कि जो आपको अच्छा लगा इस पेस्ट के मामले में, और जो आपने अपलाइन से सुना, जो आपने जूम सेशन में सुना। जैसे अभी हमारे 10 बजे वाले पैनल में हमारी एक ज्योति मैम है, ज्योति मैशी मैम, उन्होंने पेस्ट पे इतना जबरदस्त बोला था, मतलब आप समझिए आधे घंटे का सेशन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पेस्ट पे ले लिया था। इतना कुछ बताया उन्होंने, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए भी जूम पर आना, जूम पे जुड़ना जुड़ना बहुत जरूरी है। कई बार हमें लगता है, हर हर लीडर हमारे अपलाइन हमें बताते हैं, ये हम गलत सोचते हैं कि जूम पे वही मीटिंग, वही ओपीपी, वही सेशन चलता है। हाँ, वही ओपीपी, वही पीपीटी, वही सेशन चलता है, इसीलिए मैंने आज पीपीटी भी नहीं चलाया। क्योंकि हम कहीं ना कहीं, फिर हम लोग के दिमाग में रहने लग गया है कि यार वही तो सुनना है। नहीं, वही गलती कहाँ होती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है। अब जिसने ये सोचा होगा कि अच्छा ज्योति मैम की तो पीपीटी हमने देखी है, ज्योति मैम तो वही पीपीटी वही चीजें समझाती हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं ज्योति मैसी की बात कर रही हूँ। ज्योति मैसी हमने जो उस दिन पेस्ट का लिया था, तो भाई उन्होंने पेस्ट पे इतना अच्छा बताया, तो मतलब जब उन्होंने बोलना शुरू किया उसके बाद मैंने लिंक शेयर करना शुरू किया, जितना भी टीएंस का ग्रुप का व्हाट्सएप पे मेरे पे था, हर किसी को मैंने शेयर किया, क्योंकि मैं चाहती थी हर कोई उस सेशन को ज्वाइन करे, है ना। क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सी चीज हम कहाँ से सीख जाते हैं। और दूसरी इस फैमिली की जो अच्छी बात ये है, अरविंद सर ने इलाहाबाद से ज्वाइन कर लिया है, वेलकम सर। बहुत अच्छा लगा मुझे आपको यहाँ पर देख के।
आपको को होस्ट कर देती हूँ। वेलकम सर। और अरविंद सर को वैसे मोस्ट ऑफ लोग जान ही रहे होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनके बारे में एक बहुत प्यारी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सर जिस ग्रुप में है, कोई भी कहीं से भी कोई लीडर कोई भी मैसेज करता है ना कि मुझे इस चीज की पीपीटी चाहिए, इस चीज के बारे में शेयरिंग चाहिए, मुझे नहीं पता सर ने ऐसा क्या सेटिंग किया हुआ है फोन के अंदर कि मतलब इस चीज का रिप्लाई सबसे पहले अरविंद सिंह करते हैं, अरविंद सिंह सर कर देते हैं कि भाई ये पीपीटी चाहिए, ये लो। मतलब हर तरह की पीपीटी और शेयरिंग, और सर का इतनी जल्दी मैसेज कैप्चर करना। सो थैंक यू सर, आपकी इतनी अच्छी हैबिट जो हम भी अपने अंदर ला रहे हैं, ये पूरी फैमिली में है। आपके आप जिस जिस ग्रुप के साथ कनेक्टेड होंगे आपको ये चीज महसूस हो जाएगी। तो ये भी यहाँ की एक पॉजिटिव बात है कि यहाँ पे ना हम लोग हेल्प करना सीख जाते हैं। एक नेचर तो सभी का होता है, लेकिन यहाँ आपको इतनी हेल्प दी जाती है, इतनी हेल्प दी जाती है कि हमें लगता है ना कहीं हमारे अपलायंस हम लोगों की ये हैबिट बना देना चाहते हैं। कोई नहीं पूछता आप किसकी टीम से हो, कहाँ से हो, कौन से लीडर के बंदे। आप मैसेज डालिएगा कि ट्राई करके देखिए इसको कि हमको इस चीज की पीपीटी चाहिए, इस चीज की शेयरिंग चाहिए, या मतलब कुछ भी है। एग्जैक्टली आपको इतना जल्दी, थैंक यू सर, शेयरिंग मिलती है, तो हेल्प हम करना सीखते हैं, बिजनेस हमारा शुरू होता है। अब बात आती है कि हमने पेस्ट से बिजनेस में किसी को लेके आ गए, ठीक है, हमने कहा आप यूज करिए। इसके बाद जो आपको फील हुआ, जो आपने जूम पे सुना, जो आपने अपलाइन से सुना, इसको बताना शुरू कीजिए। आप पहली बार किसी को बताने जाएंगे, नहीं सुनेगा, दूसरी बार जाएंगे नहीं सुनेगा, तीसरी बार जाएंगे नहीं सुनेगा, मे बी ऐसा आपके साथ चलता रहेगा। लेकिन आप लगातार अगर एक ही बात लोगों के साथ में कह रहे हैं, तो कब तक नहीं सुनेगा, ठीक है। और आप जब रोज सुनेंगे तो पेस्ट से आपको पता है कि पेस्ट में ये चीजों के हमें फायदे हैं, तो आप उसी लेवल पे अपडेट करिए, ठीक है। हमारे सारे लीडर्स डेली बेसिस पे स्टेटस अपडेट करते हैं। हम रोज देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, हमको शुरू में मुझे भी नहीं समझ में आता था रोज अब स्टेटस, सेम स्टेटस लगाने से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। ये सब आपके साथ भी होगा, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्क कहाँ पे पड़ना शुरू हुआ कि हमने जब मैसेज डालना शुरू किया अपने ग्रुप में, जैसे ब्रेसलेट के बारे में बोल तो हम सबसे रहे थे, डेमो तो हम सबसे सबके साथ कर रहे थे। हर कोई ब्रेसलेट नहीं ले रहा है ना, हर कोई डेमो देख के भी कहता है अच्छा ठीक है देखेंगे सोचेंगे, पर लगातार अपडेट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। उसके बाद ना आई थिंक मेरे को भी परसों एक कॉल आया, जो मेरी एक फ्रेंड थी जिसे मैंने शायद 4-5 साल पहले कोई चीज बताई होगी, ब्रेसलेट भी बताया ही होगा। तो वो उस पे इंक्वायरी शुरू करती है। उसने मतलब जब मैसेज उसके पास पहुंचा, मैंने डेली एक ब्रॉडकास्ट बना लीजिए सिलेक्टेड लोगों का कि मतलब उनको डेली 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 आपको मैसेज डालना ही डालना है। वो रिएक्ट करें तो ठीक है, नहीं करें तो ठीक है। फिर उसका मैसेज आता है कि यार वो उसमें लिखा हुआ था कि वो रेडिएशन से बचाता है, ऐसा कुछ होता है क्या कि मतलब ऐसे ही लिख दिया। मैंने कहा नहीं मुझे तो होता है, अब तुम्हारा कुछ गारंटी भी नहीं, क्योंकि हर किसी को सीधे सीधे समझाएंगे ना कुछ सुनता ही नहीं है। मैं समझा के थक गई थी उसको। उसने मुझसे पूछा यार तुझे, तेरे हाथ में तो वो ब्रेसलेट रहता है ना शुरू से? मैंने की हाँ रहता है। तो तुझे कुछ ऐसा लगता है? अब मैंने की भाई मेरे को तो लगता है। और एक्चुअली वो कहने लगी थी तो पागल हो गई है, इसको तो कुछ भी ऐसा ही लगता रहता है। तो फिर मैंने भी वैसे ही बोली हाँ यार मेरे को तो लगता ही है, पागलपन ही चढ़ा हुआ है। कहती है अच्छा, तो वो तूने एक बार डेमो किया था, वो उसमें कोई ट्रिक थी क्या? मैंने कि नहीं मेरी तरफ से कोई ट्रिक नहीं थी। अब तुम्हें लगी थी तो हो भी सकती है ट्रिक, बिल्कुल क्या। फिर बोली अच्छा तो अगली बार आएगी तो मुझे दिखाएगी। मैंने कहा नहीं अभी मेरे पास मेरा उधर का कोई ट्रिप नहीं है। आई थिंक वो अलीगढ़ में रहती है। मैंने कहा मेरा उधर का कोई ट्रिप नहीं है और मैं उधर नहीं आ रही। तुमको लगेगा अगर आइएगा और तब मैं दिखा दूंगी। कहती तो फिर नेक्स्ट संडे में आ रही हूँ। हमने हाँ अब आ जा। तो तो क्या हुआ ना, और फिर बोली कि तो आऊंगी तभी दिखाएगी। हमने कि हाँ अगर संडे तक आ सकती है तो मैंने कहा आ लेना, पहले बनता है तो पहले आ जाना। कोशिश कर रहे क्या है ना कि तुम्हें मैंने एक बार और भी बताया था ना, कंपनी में प्रोग्राम इतना हाई लेवल पे चल रहा है ना, चीजें आउट ऑफ स्टॉक हो जा रही हैं। जैसे उसने मेरे हाथ में एक बार आत्मा देखी थी, मैंने उसको कुछ किया था प्रोग्राम। उसके बाद बोली कि यार चीज ठीक है यार मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए खरीद लेती हूँ। उसके बाद आत्मा आउट ऑफ स्टॉक हो रखी है इंडिया में, तब से अभी आई नहीं। एक आध बार उसने पूछा भी तो मैंने कहा है ही नहीं। कह रही इतने दिन नहीं आता है क्यों? मैंने कहा इतना बड़ा बिजनेस है, हर चीज नहीं मिलती है, जब मिलती है तभी लेके हमने रखा हुआ। घर में आके देखती है, कहती है पागल है ये लाइब्रेरी और ये सामान के अलावा कुछ है ही नहीं तेरे घर में। हमने कि नहीं बस इसी से चल रहा है काम, खाना पीना कहाँ खाते हैं, जो सामान देने जाते हैं जिसके यहाँ उसी के यहाँ खा के चले जाते हैं, खत्म। तो इतना होता ना कि थोड़ा सा हमें भी कहीं ना कहीं, हम ये नहीं कह रहे किसी को झूठ बोलना है, लेकिन जिसको जैसी भाषा समझ में आए उसको वही भाषा में समझाना है, ये बात एकदम क्लियर है। तो उनको ये बोला है कि भाई देखो ब्रेसलेट की भी न्यूज आ रही है, आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। मैं भी कितना भाई, मैं मेरे आगे फ्रेंचाइजी, मेरे इधर उधर लीडर सारे लोग रहते हैं।
तो तुमको अगर लग रहा हो, इंटरेस्टेड हो, तो तुम मेरे को बस ओके बोल दो, पैसे की कोई बात नहीं है, तो मैं कम से कम तुम्हारा बुक करा दूं। तो इमीडिएट 2 बुक। अच्छा तू ठीक है, अपना पेटीएम बता दे, है ना, कहीं आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो रहा। मुझे पता नहीं स्टॉक हो रहा, क्योंकि 10 तो मेरे पास ही रखे हुए हैं अभी। लेकिन तुम जब ले जाओगी ना, तब तुम उसको समझोगे, तब उसको जब तुम्हारे यहाँ मुझसे पूछ रही है लगातार, अगर इंसान की कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, हर किसी को अलग अलग लगता है। और मुझे अगर जैसे ब्रेसलेट का डेमो हम लोग रेडिएशन से बचाने के लिए ही तो करते हैं। कहीं भी नहीं लिखा कि ब्रेसलेट आपको ट्रैवलिंग के होने वाले इश्यूज से भी बचा रहा था, ठीक है, हमारा रिटर्न में ऐसा कहीं भी हमारी कंपनी ने नहीं लिखा। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा, क्योंकि रेडिएशन तो दिखता नहीं था, और फोन उतना ज्यादा मैं यूज ही नहीं करती थी कि फोन का कोई साइड इफेक्ट मेरे पे पड़ता था, पड़ता होगा तो पता नहीं। पर मेरे साथ ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा इशू था कि मैं ज्यादा देर गाड़ी में बैठ के नहीं रह सकती थी, तो मेरे को वॉमिटिंग आने लगती थी, अगर नहीं होता तो मेरा सीवियर हेडेक होता था, माइग्रेन की पेशेंट थी मैं। उसके बाद जो टेंस में आ जाता है, काम करना शुरू हो जाता है, उसका पहला काम के बाद या दूसरा काम तो ट्रैवलिंग ही हो जाता है। उसको लॉन्ग रूट पे जाना ही जाना है, लोगों से मिलना है, ज्यादा देर बोलना है, बातें करनी है। तो इन सब में भी ब्रेसलेट बहुत हद तक आपकी हेल्प करता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था, जिसे मैं शेयर करती हूँ कई बार। तो आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस, साथ वाले के एक्सपीरियंस, जूम की शेयरिंग, सारी चीजें ही शेयर करनी है। दैट इज द फंडा ऑफ अवर बिजनेस। आपने बिजनेस, और अच्छी बात जो मैंने फील करना शुरू किया है, वो ये है कि यार हम लोग तो बहुत अपडेटेड हैं, बहुत अपडेटेड है, बहुत प्रोडक्ट है हमारे यहाँ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अभी चाइना ट्रिप से सर लौट के आए, अभी सर की शेयरिंग लेंगे। फिर अगर जो लोगों ने नहीं सुना होगा सर को, हमारे अजय सर को, उन्होंने वैसे तो हमारे ग्रुप में क्योंकि वो रहते हैं, तो उन्होंने इतनी सारी चीजें डाली हुई थी वहां पहुंच के, जो फील, जो मतलब जो लेवल उनका रहता है ना, मतलब कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि जब बहुत हताश होने लगो ना, अब नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो फिर हम याद कर लेते हैं सर को। वे सर कर रहे हैं, मतलब सब कुछ होने के बाद कर रहे हैं, तो फिर हमें कर लेना चाहिए। हमारे पास तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो ये है मोटिवेशन। ठीक है, अब हम ये नहीं कह रहे कि हमारा बिजनेस मोटिवेशन है, बस इतने बड़े पैनल पे कहना नहीं चाहिए, कुछ लोगों के बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन से ही चल रहे हैं। सिर्फ मोटिवेशन है, उनके पास कुछ नहीं है, प्रोडक्ट के नाम पे कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं ऐसा है कि जिसमें उनको कोई रिलीफ मिल रहा हो। हमारा प्रोडक्ट क्या है कि बिजनेस के लेवल से अगर सोचें तो हाउस वाइफ, स्टूडेंट, परेशान से परेशान आदमी, जिसके पास पैसा है वो, और जिसके पास पैसा नहीं है वो, हर कोई कर सकता है। हर किसी को हम प्रमोट कर सकते हैं। हम जो हमारे पास जो कैंडिडेट आता है, अगर उसको कोई फिजिकल इश्यू है, तो हम उसको क्लेम करते हैं कि भाई हमारा जो जिमनिमा है, ये डायबिटीज को ठीक कर सकता है, अपडेट कर सकता है, उस प्रॉब्लम्स को कम कर सकता है। बिल्कुल जड़ से वाली बात, आप किसी के साथ किसी भी प्रॉब्लम में मत करिए, जब हो जाए तो वेल एंड गुड। कई बार, और इसलिए हम कहते हैं कि ठीक हुआ है, बहुत लोगों का हुआ, बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस है लोगों के साथ। प्रॉब्लम वहां पे आ गई है कि सिस्टम फॉलो नहीं हुआ डायबिटीज का। या जैसे ओमेगा के बारे में बात करूं, मैं अपनी मम्मी की बात बता रही हूँ कि मेरी मम्मी हाई बीपी की इतनी बड़ी वाली पेशेंट थी कि 1 साल पूरा होने लगता था, जैसे दिसंबर से दिसंबर आ गया तो नवंबर में हम लोग को टेंशन होने लगती थी, क्योंकि दिसंबर तो हमें मिलना ही नहीं है किसी कीमत पे, उनको एडमिट कराना ही पड़ेगा ले जाके, कुछ ना कुछ ऐसा होता था। चाहे ग्रह नक्षत्र आप समझ लो, कुछ भी हो, पर हमारे को नवंबर कहते नहीं, सोच का भी बड़ा फर्क पड़ता है। हम लोग की मेंटेलिटी सेट हो गई थी, भैया पूरा 1 साल के अंदर मम्मी को एडमिट होना पड़ेगा, और दिसंबर में हुई थी, नवंबर आ गया, अब तो कब एडमिट होने वाली है, ये स्थिति बन गई थी हमारी, हाई बीपी की वजह से उनकी। तो डैडी के जिम्निमा के प्रोडक्ट के साथ साथ उनको जब हमने ओमेगा खिलाया, सिस्टमेटिक उन्होंने खाया, और आज की डेट पे ये है कि उनका बीपी एकदम अंडर कंट्रोल रहता है, चाहे जितना वो गुस्सा कर ले बीपी नहीं बढ़ता। और ओमेगा, क्योंकि हम सबको चेंज कर सकते हैं, सब हमारी बात सुनते हैं घर वालों को छोड़ के। तो वो ओमेगा के साथ में उनका क्या है, वो ऐसे सिस्टम है कि मम्मा इसको रोज खाती है नहीं, इसको रखे रहती हूँ, जब उलझन होती है तब खा लेते हैं। आप समझ लो, जब उनको उलझन हुआ तब वो खा लेती है निकाल के, और उनको लगता है ओमेगा खाने के बाद मैं एकदम ठीक हो जाती हूँ। क्या हमारी कंपनी ने ऐसे ओमेगा खाने के लिए बोला है? नहीं बोला है। मैं भी ऐसे नहीं बोलती, किसी को नहीं खिलाती हूँ, अपने किसी पेशेंट को ऐसे नहीं कहती हूँ। पर खुद की मम्मी मेरी ऐसे ही कर रही है, तो कभी आप लोगों से मिले तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, अपना सिस्टम ठीक कर चुकी हैं। अब माइंड सेट उन्होंने ये करा है कि ये तो मेरी बेटी ने बहुत अच्छा दिया। और प्रमोशन कैसे करती है हमारी बेटी ने, सब नौकरी छोड़ छाड़ के, पगला ही है ना, सब छोड़ छाड़ के ना उल्टे सीधे काम में लग गई है। हाँ, उसमें से एक डब्बी हमको भी दी, अपने पिताजी को भी ठीक किया, वो डबिया हम खा लेते हैं, एक खाते हैं, और हम बिल्कुल ठीक रहते हैं। किसी ने बहुत अच्छे से पूछा, अच्छा आंटी आपका बीपी सही रहने लग गया, क्या खाती है, कैसे खिलाती है? कहती नहीं, वो डबिया दे रही है, जब भी हमको उलझन होती है तभी हम एक खा लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। हो गया हमारा प्रमोशन। अब आज जो हमसे मिलना चाहता है हमारा पड़ोसी,
अब हमने उसको जब बताया ये ओमेगा है और ये आपको 3-4 महीने खाना है, जरा कभी-कभी कुछ चीजें ना बड़ी अजीब सी हो जाती हैं। आते-जाते तो गेट पे सभी के यहाँ है, लेकिन कभी-कभी कुछ ज्यादा ही ऐसे। तो जो भी आप लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं उसके लिए सॉरी। हाँ, तो ये हुआ हमारे बिजनेस का प्रमोशन। खुश बहुत हैं, चीजें बहुत फायदा कर रही हैं, उनको अच्छी लग रही है। पर प्रमोशन ऐसा वाला होता है, जब मैं उन लोगों को प्रमोट करती हूँ कि आपको ओमेगा खाना है और ऐसे खाना है, तो लोग वो कहते हैं कि भाई इनकी मम्मी अलग बता रही है, ये तो अलग बता रही है। हो गया बिजनेस, ठीक है। तो कुछ चीजें हमें ऐसी होनी है और हमारी लाइफ में सबके साथ ऐसे चलनी है, तो उसको परेशान नहीं होना है। अब आती है फील्ड में जाने की बात। तो जब मैं फील्ड में आई थी तो मुझे ये लगा, जब मुझे ये चीज समझ में आ गई तो मैं बड़ी खुश थी, यार ये चीज तो बहुत अच्छी है, इसमें तो इतना फायदा है और इतना अच्छा है। ये तो मेरा तो इतना बड़ा सर्किल है, मेरे तो जानने में 50 लोग तो डॉक्टर्स हैं जो मेरी एक बात में बात मान जाएंगे। मेरा स्टाफ तो हजारों के हिसाब से है, पूरा यूपी में किसी भी हॉस्पिटल में मैं फोन करूँ तो मेरा जानने वाला 10-15 लोग है, ठीक है, जो मेरे नाम से मेरे फेस से मुझे जानते हैं। तो मैं तो ये बिजनेस में थोड़े दिन में गोल्ड लाइन हो जाऊंगी। बढ़िया से ज्वाइन करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। भाई जिसको बताना शुरू किया ब्रेसलेट है, ओमेगा है, पहली लाइन में सच में ना मैं फ्रैंक थी तो मेरे फ्रेंड्स भी फ्रैंक है, तो क्या पागल हो गया क्या, तुमने भी वो जोड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस शुरू कर लिया? अबे तुम पागल हो गया, तुमको कुछ मिला नहीं है यहाँ पे, तुमने रिजाइन करा, तुमने जॉब छोड़ दी, तुम जॉब नहीं कर रही हो, हाय और कुछ नहीं बचा तुम्हारी जिंदगी में। हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जिस फोन को आप करो तो आदमी तुरंत उठा लेता था, और बता क्या है, क्या चल रहा है, ये है वो है करके। आप अगर उनको फोन करना शुरू करो, वो कहते यार देख लो, जुड़ने की बात हमसे मत करना, प्रोडक्ट खरीदने की बात हमसे मत करना, ये सब चीजें बेकार होती हैं। ये वाले कॉल आएंगे आपकी लाइफ में, ये सब भी माहौल आएगा, उन सब के लिए भी तैयार रहिएगा। वहां पे हमें देखना ये है कि जो अभी हमारे सर लोग चाइना गए हैं, तो अभी जो पांडे सर को जो बिला मिला, आई थिंक आप सबके पास वो वीडियो आया होगा कि वो उनकी लाइफ में भी ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने उनको ऐसा कुछ कहा होगा, ठीक है। और सर तो तब भी, सर की स्टोरी तो तब भी है कि हाँ उनके फाइनेंशियल इश्यूज आ गए थे। ऐसी कंडीशन में फिर मैं अजय सर के बारे में ही सोचती हूँ, सर के पास कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, अच्छी खासी सर की पेंशन आ रही है, सर की अच्छी खासी रेपुटेशन है, अच्छा खासा सर घूमने जा सकते हैं जहां चाहेंगे वहां। फिर भी सर टेंस में है, इसका मतलब सर कुछ और ऊंचा सोच रहे हैं। सर को वहां से है कि हमें मिलना है, हम लोगों को अप्रिशिएट करना है, हम लोगों को सिखा सकते हैं। सब अपने लिए तो यहाँ पे जी रहे हैं, तो हमें दूसरों के लिए जहाँ जीने का जो मौका मिल रहा है वो यहीं पे मिलने वाला है। तो इसलिए भी हमें टीएंस करना है। अब चलिए हम चलते हैं प्रोडक्ट की शेयरिंग में, क्योंकि ये ओपीपी सेशन था तो यहाँ पे सेल्फ शेयरिंग का कोई सेशन नहीं था, लेकिन बड़ी बोरिंग सी होने लगी थी ओपीपी, इसलिए मैं चाहती थी थोड़ा सा चेंज आ जाए। ठीक है, एक दिन का एक्सपेरिमेंट सही। तो अब क्या है, अगर मैं बात करती हूँ तो प्रोडक्ट सबसे अच्छा क्या लगा, तो मैं पहली बार जब मेरे सामने सैनिटरी नैपकिन का डेमो हुआ था वो डेमो मेरे अपलाइन ने किया था। मिस्टर सैलन सिंह सोलंकी सर हैं वो, तो अभी नहीं है, मतलब इस पैनल में नहीं है। पर उनका जो डेमो देखा था उसके बाद अमेजिंग, मुझे हमेशा लगा था कि ये बहुत अच्छी चीज है। और अभी भी सारी फीमेल्स को पता है कि डेमो देखने के बाद वहाँ की जो ऑडियंस होती है उसमें सबसे ज्यादा जो रिजल्ट निकलता है वो हमारा सैनिटरी नैपकिन से ही निकलता है। ठीक है, दूसरा हमारा पेस्ट का डेमो भी शानदार जाता है, तीसरा हमारा हेयर ऑयल का डेमो भी शानदार जाता है। अब बात आती है आपको हमारे, अगर हम ठीक है, इसके बाद आती है कि कौन सी चीज का डेमो, अगर हम बात करते हैं तो मल्टीविटामिन का जो हम डेमो करते थे लास्ट टाइम की, जो मल्टीविटामिन आती थी, अभी तो फिलहाल मैं मल्टीविटामिन का डेमो नहीं कर रही हूँ, बीच में थोड़ा सा इशू हुआ था मुझे, सेल्फ हमें इशू होना शुरू हुआ था मल्टीविटामिन को लेके। आप लोगों को होता हो तो पता नहीं। मैंने सीधा अपना जो बनाया हुआ था, जो चीज मुझे बहुत पसंद आती है मैं उसी का डेमो करती हूँ, जो नहीं समझ में मुझे थोड़ा बहुत भी चेंज लगता है इधर उधर तो उसको मैं रोक के रख लेती हूँ। ब्रेसलेट का आप लाइव डेमो कर सकते हैं, आत्मा का आप लाइव डेमो कर सकते हैं। और शैम्पू का भी आपको बताऊं कि कई चीजें इतनी अच्छी होती है। जब शैम्पू अपना इंडिया में लॉन्च हुआ था तो मैं उस समय जयपुर फ्रेंचाइजी पे गई हुई थी, तो पता है शैम्पू का भी लाइव डेमो हुआ था मेरे ऊपर। और मुझे नहीं लगता कोई लीडर शैम्पू का लाइव डेमो करता है। और मतलब बहुत थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा हो जाता है, लेकिन एक गैदरिंग, अगर किसी के ऑफिशियल गैदरिंग में अगर आप शैम्पू का डेमो करते हैं तो भी बहुत अच्छा डेमो हो जाता है। मेरे ऊपर खुद पे हुआ था, उन्होंने मेरे हाफ हेयर हाफ साइड मतलब जो है वॉश किया था और हाफ साइड छोड़ दिया था। नॉर्मली जो भी फीमेल्स अपने बालों को वॉश करती हैं, जो कंडीशनर यूजर है, मेरे बाल बहुत ही फिजी रहते हैं अगर मैं बिना कंडीशनर के यूज करूं। लेकिन इसके अपोजिट जब से अपन लोग टियान्स का शैम्पू यूज करना शुरू किए, हमें अलग से कंडीशनर लगाना नहीं पड़ता। धोने के बाद फिजी हमारे बाल होते नहीं, जैसे मैं आपके
आपके सामने बैठी हुई हूँ बिना कॉम किए हुए। तो ये डेमो था, ये डेमो था, और ये डेमो हम अब ऐसा नहीं है, ये वाला शैम्पू वाला डेमो आप ना किसी के गाँव में जाके या वैसी वाली जनरेशन पे करेंगे ना, तो उनको समझ में नहीं आएगा। रीज़न कि वहाँ कंडीशनर कोई यूज़ नहीं करता, उनके बाल फ्रीज़ी नहीं होता है, फ्रीज़ी होते भी है तो उन्हें बाल धो के तुरंत से कहीं जाना नहीं होता। ये डेमो उस जनरेशन पे आपको करना है जो वर्किंग लेडीज़ हैं। जो वर्किंग है ना, उनको क्या करना होता है कि जैसे ही धोना है उसके बाद उन्हें तुरंत ड्रायर लगा के तुरंत निकलना होता है। ऐसी कंडीशन में उन्हें कंडीशनर यूज़ करना पड़ता है, सीरम यूज़ करना पड़ता है ना? लिवॉन यूज़ करना पड़ता है। ये सब वो लोग कर रहे हैं, मैं भी करती थी, क्योंकि मुझे पता है ना कि भाई मुझे बाहर निकलना है, बाल फ्रीज़ी हो जाएँगे, ऑफ़िस जाके तो शक्ल खराब हो जानी है हमारी, और शक्ल का तो बड़ा प्रभाव पड़ता है, हमारे बिज़नेस में भी पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हम ये वाला शैम्पू वाला डेमो हमेशा वर्किंग फीमेल्स पे करके दिखा सकते हैं। आप उनको कह सकती हैं अपना शैम्पू लेके जाइए कि मैम 15 मिनट लगेगा, और मैं वैसे बनाऊँगी इसका वीडियो, बहुत आसान होता है, हाफ बालों को उनके ही बेसिन पे धो दीजिए, नहीं ज़रूरी है बाथरूम में जाके धोइए, और आप इतने से भी बाल लेके धो दीजिए और उसके धो के दिखा दीजिए, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। पर इससे पहले उनको पूछ लीजिए, मैडम आप कंडीशनर यूज़ करती हैं या नहीं? हाँ, होना चाहिए। आपके बाल फ्रीज़ी होते हैं या नहीं? हाँ, होना चाहिए। क्या आपने कभी सीरम इन लिवॉन यूज़ किया है? हाँ, होना चाहिए। इन तीनों हाँ वालों को ही करिए। अब प्रॉब्लम क्या है? कंडीशनर जब हम यूज़ करते हैं, कंडीशनर हमें स्कैल्प पे नहीं लगाना, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। लगातार यूज़ करने के बाद उन लोगों के बाल झड़ना शुरू हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ कम हो रही है। ये वाली बात आपको बताएँगी। जो लिवॉन यूज़र है, जो सीरम यूज़र है, उन्हें पता है यार पहले बाल मेरे सही थे, पता नहीं क्यों अब झड़ने लगे, अब रफ रहते हैं, अब बिना सीरम के वो अपने बाल रख ही नहीं सकती हैं। ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैडम, ये आपके साइड इफेक्ट हैं, आपके सीरम के, आपके लिवॉन के, आपके कंडीशनर के। इसके अपोज़िट आप हमारा टियंस का शैम्पू जब यूज़ करना शुरू कर देंगी, तो आपका ये सारा बचत होगा। वो सीरम होता है ना, वो ₹300 का आता है, वो महीने भर भी नहीं चलता था, ठीक है ना? अब आपको बताना समझाना क्या है कि कंडीशनर ₹4 का पाउच के हिसाब से भी अगर जो धो रहे हैं बाल, तो ₹4 का कंडीशनर पाउच लेते थे, शैम्पू पाउच और ₹4 का कंडीशनर, मतलब जितने का शैम्पू उतने का कंडीशनर। तो ये सारे आपको प्रॉफिट भी पता होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप बताएँगी कि आपका शैम्पू का प्राइस ये है, तो आपके सामने अगला क्वेश्चन वही आ जाता है, भई ये तो महँगा है। तो महँगा कहाँ है भई, शैम्पू और कंडीशनर को इक्वल कर दो तो हमारा तो आधे ही रेट में पड़ जाता है। फिर तीसरी चीज़ आप सीरम और लगा देंगे, जो कि ₹350 का, तब महीने भर नहीं चलता है। तो ये आपको कैलकुलेशन खुद पता होनी चाहिए, तभी आप उसको आगे रोटेट कर पाएँगे, ठीक है? तो ये शैम्पू का डेमो हम नहीं कहते हैं कि हर जंटरी पे तो नहीं करना है। ये उसी वाली जंटरी पे करना है जो इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहा है, और आपको 80% लोग ऐसे मिल जाएँगे, गाँव का नहीं पता। आप गर्ल्स हॉस्टल में कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल में ना देखा-देखी भी लोग सीरम और ये सब ट्राई कर रहे हैं। तो जो नई हमारी बच्चियाँ ट्राई कर रही हैं, उन्हें फ्यूचर का लॉस नहीं पता है कि उनके बालों के साथ क्या लॉस होने वाला है। क्लियर? ये हो गया। दूसरा आता है कि हमको हमारा जो है ना डिशवॉशर है, मतलब बर्तन धोने वाला, वहाँ पे उसका डेमो बहुत साफ है। उसका डेमो मैंने ऑनलाइन देखा था और मुझे ध्यान नहीं मैंने किसका देखा था डेमो, मैं आपको बता दे रही हूँ। बता देना है आपको, कैसे बताना है कि इसका शानदार डेमो है। इसके अलावा जो दिमाग में जाने वाली बात है कि हमारे सबके घर में घी बनता है। तो घी बनने के बाद जो कढ़ाई और उसके बर्तन होते हैं, उसको उसको साफ करने के लिए बड़ा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, चाहे आपकी मेड को, चाहे आपको खुद को, जो भी करेगा। उसके लिए वो एक्स्ट्रा उसके लिए चाहिए टाइम, और एक्स्ट्रा धोने के लिए फिर भी वो साफ नहीं होता है। दूसरी चीज़, जब सर्दियाँ आ जाती हैं, ठीक है? नॉर्मली जिसके घर में बर्तन धुलते हैं, सबके यहाँ पे धुले जा रहे हैं। सर्दियों में एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा साबुन खर्च होता है। कई बार हमारी मेड हमसे गर्म पानी के बारे में बोलती है ना कि भैया मैडम गर्म पानी दो, नहीं तो वो घी का बर्तन साफ ही नहीं होता। थालियों में भी, क्योंकि हमारे यहाँ आलू के पराठे, इंडिया से हैं हम लोग। सुबह का नाश्ता सब लोगों ने आलू के पराठे का करना है और उसमें घी जम जाना है थाली में। फिर वो कहेगी तो गरम पानी दीजिए तभी आपकी थालियाँ साफ होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। दही भी हमारा चिकटा होता है। ऐसी कंडीशन में आप उनसे कहिए कि मैडम आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके, मतलब अगर मैं अपने घर के बर्तन की बात करती हूँ, 4 लोगों का बर्तन, हस्बैंड, वाइफ एंड 2 बच्चे, वो एक ढक्कन में पूरा बर्तन बढ़िया साफ होता है। एक अच्छी-सी खुशबू आती है आपके हाथों में, आपके बर्तन में, आपकी रैक पे, आपके किचन। अगर तीनों टाइम हमारे बर्तन उससे धुले जा रहे हैं, तो आपके किचन में एक अलग सी फ्रेग्रेंस रहती है, बहुत अच्छा माहौल रहता है किचन का। ये आप जब खुद करेंगे तभी आपको फ़ील होगा, तभी आप शेयर कर पाएँगे। तो डेफ़िनेटली पहले चीज़ें आपको अपने घर में यूज़ करनी है, तभी उसको शेयर करना है, ठीक है? अब बात आ जाती है, इनमें से कोई 4-5 डेमो कर दिए और इंसान ने कोई भी 4 चीज़ें 4 महीने खरीद ली, वो डेफ़िनेटली अपनी आईडी बनाएगा। आप जब 4 चीज़ों का, पहले हर किसी को आईडी बनाने को फ़ोर्स मत करिए कि आईडी बना लीजिए, जॉइन हो जाइए, ब्रोंज़ कर लीजिए, कुछ मत करिए, प्रोडक्ट
का ट्रेनिंग करना है, प्रोडक्ट ही सिखाना है, उसको यूजर बनाना है, उसको फील कराना है। आफ्टर दैट हम प्रमोट करेंगे आईडी बनाने की बात। आईडी बनने के बाद जो सबसे बेहतरीन बताने वाली बात है वो ये है कि हम कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लेते अलग से आईडी बनाने का कोई पैसा खर्च नहीं होता, कभी डिमोशन नहीं होता, हमारी आईडी अपने आप से रिन्यू होती है, हमें परचेजिंग करते रहना है। हम सिंगल लेग भी काम कर सकते हैं, हम अगर लोगों को बता के, शेयर करके, मदद करके भी काम कर सकते हैं। और हम काम करें या ना करें, अगर हमने अपनी टीम को लगातार धीरे-धीरे लोगों को अपडेट कर दिया और उसमें से कोई भी एक ऐसा जो ज्योति चौहान, इंदु मैडम, अजय सर के जैसा निकल के आ गया, जो काम करना चाहता है, जिसको अच्छा लग रहा है काम करना, जब ऐसा 2 लोग भी काम करना आपकी टीम से शुरू कर देगा, तो वहाँ पे पैसे आपको भी आने लगेंगे। बेवजह के जब पैसे आने लगेंगे, तब वो भी काम करेगा। ये सब फंडे आपको पता होने चाहिए। लगातार चलते रहिए। जब भी आपको लगेगा, डेफ़िनेटली लगेगा, मुझे भी लगा था, सब कुछ अच्छा चलने लगा, पहले तो बड़ी देर में आपकी गाड़ी आएगी पटरी पे, ये भी मैं आपको बता दूँ। आप बहुत मन से काम करेंगे, सारा समझ के काम करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, जूम सुनने के बाद लगता है यार अब तो बहुत आज तो बहुत अच्छा पता चल गया, कल से तो मार्केट में मज़ा आ जाएगा। मार्केट में जाओगे, शुरुआत में वहीं धड़ाम, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है कि वो आपको टेंशन क्रिएट कर देगा। सारी टेंशन्स लेने के बाद भी आप टेंशन में मत जाइए। बस ये ध्यान रखिए, अपने अपलाइन से बात कर लीजिए थोड़ी-सी, वो आपको मोटिवेट कर देंगे। चलना शुरू करिएगा कि देखिए आपको पता है, चाहे आप एरोप्लेन की बात करिए, रनिंग, थोड़ी देर चलना तो सबको पड़ता है उड़ने के लिए, ठीक है? अगर हम सुपर फास्ट ट्रेन में भी बैठते हैं ना, तो हम क्या है, जैसे ही हम ट्रेन में बैठे और उसके बाद ट्रेन नहीं होता ना, वो धीरे-धीरे तो भई प्लेटफ़ॉर्म पे तो धीरे ही चलेगी, उसके बाद सुपर फास्ट बनती है। तो दैट थैंक यू सर। ये ये बिल्कुल 2 चीज़ें दिमाग में जो मेरे में अब आना शुरू हुई हैं, वो मैं आपको मोटी चीज़ें पहले बता दे रही हूँ। अपलाइन सबके बताते हैं, मेरे भी अपलाइन मुझे शुरू से बता रहे थे कि मैम आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं। पर इन सब चीज़ों को देख-देख के डर लगने लगा था। डर लगता है, सबको लगता है, फिर वही है ना, डर के आगे जीत है। तो उस जीत के लिए हम तैयार होते रहे, इसके लिए हम सारे अपलाइन का शुक्रिया करना चाहेंगे, जिन्होंने मुझ पे भरोसा रखा, जिन्होंने मुझे हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स दी, जो हमेशा ये महसूस कराए कि मैम आपको हारने नहीं देंगे, ठीक है? आप सबके साथ अपलाइन है, आप सबके साथ काम करने का क्षमता है और आप सभी कर सकते हैं। शुरुआत करिए, परेशानियाँ आएँगी, थकना नहीं है, बुरा नहीं मानना है। और मैं तो बुरा भी बहुत ज़्यादा मानती थी पहले भी, मतलब अब टियान्स में आने के बाद। और इसका भी मतलब जो है, मैं टियान्स के ब्रेसलेट को ही देती हूँ। मेरी 2 बड़ी गंदी आदत थी कि मैं एक तो बुरा बहुत जल्दी मानती थी और गुस्सा मुझे बहुत तेज़ आता था। तो अभी दोनों चीज़ों पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है मैंने कि अब मैं बुरा नहीं मानती, बुरा तो मैं बिल्कुल मानती नहीं, क्योंकि लोगों ने इतना बुरा मनवा दिया ना मेरे को फ़ोन पे, "अरे! तो ये बिज़नेस जुड़ने-जड़ाने का बिज़नेस, गलत चीज़, फ्रॉड है।" तो इन सब चीज़ों को सुन-सुन के बुरा मानने की आदत मैंने खत्म कर दी। गुस्सा अब मुझे किसी की बात पे आता नहीं, हर कोई को लगता है ठीक है बेटा, तुम आज नहीं तो कल आओगी टियान्स में, जब आओगी तब तुमको हम बताएँगे कि हमने ये शुरू किया था, अब तुम भी यही कर रही हो। तो हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं और हम बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं कि दुनिया में, मतलब चाहे जिसकी टीम में होगा, हम जिसके भी घर पे जाएँ, या तो वो हमारी टीम में हो, नहीं तो बताए अरे वाह! आज तुमको टी पॉली पिलाते हैं। तो अच्छा तुम्हारे यहाँ टी पॉली है, बस ये सुनना है हमको। और ये बिज़नेस उसी लेवल पे चल रहा है, हर किसी का चल रहा है। लगातार ट्रेनिंग हो रही है, लगातार हमारे ज़ूम पे हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर हमें सिखा रहे हैं। आप सभी को सीखना है और करते जाना है। 2 चीज़ें याद रख लेनी है कि ये बिज़नेस कभी भी आपको पीछे नहीं धकेलता है। आप जहाँ हैं, वहाँ खड़े होके कर सकते हैं। जब आपको लग जाए कि आप थक गए, आप रेस्ट कर लीजिए। आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे, आप पीछे नहीं जाएँगे। आप वहीं से फिर शुरू कर लेंगे। आपके अपलाइन्स लगातार आपका बिज़नेस कर रहे होते हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको भी ऐसे ही करना है। ये सब थी आज की शेयरिंग एंड एक्सपेरिमेंट था कि आप लोगों को बोर नहीं करना है। मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी नहीं थी, पर मैं चाह रही थी ये, जैसे हर कोई, मैं थक जा रही थी बीच-बीच में। हो सकता है आज भी कोई ऐसा लीडर इस पैनल में ऐसा बैठा हो, जिसको हमारे सफ़ी सर, हमारे अजय सर लाइव जो नहीं सुन पा रहे हों, तो मैं उनकी शेयरिंग कर रही हूँ। और जिन्हें भी हमारे सर को सुनना हो ना, यही वाला पैनल 10 बजे ओपन होता है, वहाँ पे सर की होस्टिंग होती है। जिस दिन बहुत थक जाओ, अपने अपलाइन्स आपके सब मोटिवेट करते हैं, उस दिन हमारे अजय सर को सुन लीजिएगा, उनकी होस्टिंग देख लीजिएगा। आई एम 100% श्योर कि आप लोग अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे। सो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ टियंस फैमिली में। और यहाँ पे मैं अपने वर्ड्स को स्टॉप करूँगी, इंदु मैम को माइक हैंड ओवर करूँगी। और मैम आज जो है ना, पैनल को थोड़ा-सा जल्दी वाइंड अप करना है, कि मुझे कहीं जाना भी था, है ना मैम? तो ओके, थैंक यू थैंक सो यू मैम। मच, आप लोगों ने मुझे सुना। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। Great session, ma'am. ग्रेट Great. मैम, सुपर Greatly मैम, सुपर, super. वेरी Thank एक्सीलेंट you. सेशन मैम। और Excellent. मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये ओपीपी का जो सेशन था ना मैम,
वो सेशन एकदम न्यू था। आपने ओपीपी भी ले लिए, लेकिन उसको बिना पीपीटी दिखाए उसको ऐसे मतलब मुंह से इतना अच्छा कहते हैं ना कि बोल दिया कि सामने वाला बोर भी ना हो और उसे पूरा ओपीपी समझ में आ जाए कि हमारा प्रोडक्ट ओके मेन जो सर, चीज है हमारा प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट किसी को एग्जैक्टली। समझ में आ गया तो वो बंदा आगे उसको प्लान को समझने के लिए, क्योंकि पैसा किसको अच्छा नहीं लगता मैम, सभी को अच्छा लगता है। तो फिर उसको आगे कंटिन्यू करना ही पड़ता है मैम, बहुत ही अच्छा से। और मैं ये कहूंगी कि जैसे आपने प्रोडक्ट को लेके इतना मतलब बीच में जैसे किया ना वैल्यूएबल अपने प्रोडक्ट को बनाना, वाकई मैम अगर आप प्रोडक्ट यूज करो और किसी को शेयर करने जाओ तो एक दो बार हम ऐसे बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आप ले लो, तो उसे लगता है अरे ये तो रास्ता चलते उठ के चला है। और लेकिन एग्जैक्टली जब मैम। उसको कहीं दोबारा किसी और से पता लगता है कि नहीं ये मैंने उनसे लिया है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो वो दोबारा आते हैं मैम। तो हमें थोड़ा सा उसकी वैल्यू उसको क्रिएट करनी पड़ती है कि नहीं हमारा प्रोडक्ट अभी है नहीं, हमारा इतने का नहीं है। नहीं तो अगर हम उसको सामने दे देते हैं तो इस वक्त बस ये तो बस ऐसे मिल जाएगा। तो बहुत ही वैल्यूबल मैम। और मैं एक जो अजय सर को वेरी वेरी वो थैंक यू बोलूंगी सर कि सर वाकई सर आप बहुत अच्छा लीडर हैं सर, बहुत कुछ आप लोग पैनल पे सिखाते हैं सर। और वाकई टीचर सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम विद्यार्थी हमें अपने संगिर्द में रखिएगा सर, हमें अभी अपने पैनल पे जोड़ के रखिएगा। हम सीखने आए हैं सर और आप बहुत कुछ अभी बहुत कुछ सीखना है सर। ये समझ लीजिए कि हम उस बच्चे की तरह है जो अभी खड़ा होना क्या अभी चलना भी नहीं है, मतलब खड़ा होना भी नहीं सीखा है। तो सर खड़ा होके आपके साथ आप लोग के साथ चलना है सर, हाथ पकड़ के बस आप लोग अपना हाथ नहीं छोड़िएगा, साथ नहीं छोड़िएगा। तो थैंक यू सो मच सर, करेक्ट थैंक यू मैम। सो मच मैम। थैंक यू थैंक वेरी यू मच मैम, इंदु मैम। थैंक यू सो मैं मच अभी मैम। मैं और अभी सीखने के प्रोसेस में हूँ। मैं अभी कुछ भी नहीं जानता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, आपके सीखने के साथ साथ आप लगातार हमें सिखा रहे हैं। अरे लॉट्स ऑफ मैसेजेस जो मुझे डायरेक्ट मिले हैं, मैं उन सबको शुक्रिया करना चाहूंगी, जिसमें सीएन सिंह सर हैं, शबाना खान मैम है, थैंक यू मैम, अनामिका मैम है, सुल्तान सिद्दीकी सर हैं, थैंक यू सर, विपिन मैम है, रामकला राम लखन सर हैं, रंजीत सर हैं, सतेन सर हैं, भरद्वाज सर हैं। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। और आज का बस मैं ट्राई जो मैंने किया था मुझे नहीं पता, और ये मैंने अपलाइन से आज पूछा भी नहीं था कि मैं ऐसे करने वाली हूँ। बस 2 रीज़न था, एक तो पीपीटी मिल नहीं रही थी मेरी सच्ची में, और दूसरा रीजन ये था कि ना वही पीपीटी देख देख के ना कई बारी हम लोग इतने कंफ्यूज होने लगे ना कि हम लोगों ने पैनल पे ज्वाइन करना बंद कर दिया, क्योंकि हर लीडर की वही पीपीटी है, वही शेयरिंग है। तो अब मैं सोच रही हूँ ना कि हम लोग ना लाइव शेयरिंग करते हैं, लाइव लाइव डेमोस्ट्रेशन, लाइव शेयरिंग करते हैं कि हम अपडेट करेंगे अपने बिजनेस को, जैसे कि अपडेशन बहुत जरूरी है हमारे फोन में। और उस दिन का मैम का जो सेशन था, डेफिनेटली मैं अपने पुराने जो सर हैं, अजय सर हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ कि उस सेशन के बाद से मुझे लगा कि जो भी सेशन मिस हो जाता है ना, कई बार हो जाता है, और ऐसा नहीं है कि मैं 100% हम हर सेशन हम खुद भी अटेंड कर पाते हैं, मेरे भी सेशन मिस होते हैं। कई बार होता है मेरा फोन बच्चों के पास है, तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है डिस्चार्ज होने का। तो मैं जब जहां जिसके घर पे बैठी हूँ उसी के पैनल से ज्वाइन करा लेती हूँ, आईडी अपनी रट रखी है मैंने, ठीक है, पासवर्ड सबका सेम है। तो आप सभी ये कर रखिए, कर सकते हैं कि जब जहां जैसे मौका मिले सीखने का, आप सीखते रहिए और काम को करते रहिए। आज का ट्रायल मेरा जैसा भी रहा, आप लोगों ने लेकिन जो है मुझे मैसेजेस के थ्रू मोटिवेट कर दिया है। अब जो भी रहा होगा बाद में पता सुपर चलेगा। मैम सुपर। थैंक मैम यू आज सर, का जो थैंक यू सेशन मैम।